ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ चर्चा होगी आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे सभी 12 राशियों के जातक हैं, यानी कि मेष राशि से लेके और मीन राशि तक, उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो ये जो दिन है आज का, कौन सी तारीख का है, तो ये भी बताएंगे, साथ में पंचांग की भी आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो साथियों, ये जो आपका आज का दैनिक राशिफल है, ये आज दिनांक 24 जनवरी 2026 दिन शनिवार विक्रम संवत 2082 का है। हिंदी का महीना माघ का महीना चल रहा है। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी षष्ठी यानी कि छठ, और नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद। योग होगा शिव, करण होगा कौलव, और राशि रहेगी आज मीन। और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी सम राशि मीन में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की समय अवधि रहेगी प्रातः 9:53 से लेकर के प्रातः 11:13 तक, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:11 से लेकर के दोपहर 12:54 तक रहेगी। और दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से अगर बचेंगे तो आपके लिए अच्छा है। साथियों, गंडमूल दोपहर के 2:16 से प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। आगे आपसे ये बताना चाहते हैं कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वो आसानी से आप तक पहुंच पाएंगे और उनका भी आप लाभ समय पर ले पाएंगे। तो साथियों, ये जो आज का आपका दैनिक राशिफल है 24 जनवरी दिन शनिवार का, ये ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति गोचर में ट्रांजिट में बनी हुई है उसी पर ये आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। तो बताना चाहूंगा कि चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वादश भाव में है। साथियों, मीन राशि में, कहने को तो अपनी सम राशि में है, लेकिन अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ है। हालांकि शनि और चंद्र का यहां विषयोग भी बना हुआ है। तो यहां पर शनि और चंद्र के एक साथ रहने से, इनकी युति होने से आप मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, वैसे भी आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो दूर दराज की यात्राओं से थोड़ा सा बचिए अगर हो सके तो, क्योंकि यात्राओं से कुछ अच्छे परिणाम सामने आने की संभावना नहीं है आपके लिए। जहां तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपको महसूस होगा आज के दिन, लेकिन अगर फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो ये बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से शत्रु वर्ग भी जो है, आपके विरोधी भी जो हैं, कुछ आपको सपोर्ट करेंगे और मजबूरी में, और कुछ आपका खुले तरीके से विरोध भी करने के लिए सामने आ सकते हैं। तो उन विरोधियों से आपको सावधान रहना होगा। धन का जो आगमन है लाभ के रूप में, वो अचानक कहीं से हो सकता है, किसी दूसरे रिसोर्स के थ्रू। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो करियर है, करियर में आप कुछ अच्छे जिम्मेदारियों का भी अपने द्वारा एक तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ अच्छी नई जिम्मेदारियों का, बड़े कार्यों का शुरुआत कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे अपनी पढ़ाई को लेकर के गंभीरता दिखाएं, सीरियस रहें, फोकस अपनी पढ़ाई पर करेंगे तभी कुछ बात बनेगी, अन्यथा रिजल्ट्स जो है आपके डिक्लाइन भी करने की पूरी यहां पर संकेत ग्रहों के द्वारा मिले हुए हैं। अब उपाय क्या किए जाए, तो सबसे पहला उपाय तो यही है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का एक माला जाप आपको जरूर करना है। दूसरा, शनि की 7.5 भी है जैसा मैंने कहा, तो उसके उपाय तो रेगुलरली करते रहिएगा, जिसमें कि एक अगर आप कर सकते हैं तो प्रातःकाल और सायंकाल, सुबह और शाम आप 15 मिनट नंगे पांव अगर आप हरी घास पर घूम सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वॉक करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी शनि स्तोत्रम का या शनि चालीसा का पाठ संध्या के समय नियमित रूप से करें। वृषभ राशि की बात करेंगे, जिनका टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है, तो चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में है और शनि और चंद्र का यहां बना हुआ है विषयोग। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एक तो आप अपने मित्रों से सावधान रहिए। मित्रों के साथ आपका वाद विवाद भी हो सकता है, उनसे कोई धोखा भी मिल सकता है। इसी प्रकार आपके जो बड़े भाई बहन हैं, उन पर भी किसी चीज को लेकर के डिपेंड ना रहे। अपनी डिपेंडेंस बिल्कुल खत्म कर दीजिए, अच्छा रहेगा। अन्यथा आपका मन परेशान होगा, क्योंकि उधर से आपको किसी प्रकार का सहयोग मिलने की संभावना नहीं है। और जहां तक धन के आगमन का प्रश्न है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट या कमी के संकेत
अभी बराबर मिल रहे हैं। साथियों, जो आपका पुरुषार्थ है, जो आपका एनर्जी लेवल है, वो उसमें भी कहीं ना कहीं कमी के संकेत हैं। मगर भाग्य, इन सब चीजों के बाद आपको जो भाग्य का सपोर्ट है वो किसी ना किसी रूप में मिलता ही रहेगा। तो यहां पर जो कार्य आपके द्वारा नहीं हो पा रहे हैं वो किसी ना किसी तरह से दूसरे कारणों से पूरे हो जाएंगे। मतलब सीधा है कि भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, उसके कारण आपके रुके हुए कुछ कार्य भी पूरे हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की, तो मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि आपको भी अगर आप मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणाम आ सकते हैं, और नहीं करेंगे तो परिणाम नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति का भी योग है, मगर मेहनत करने के उपरांत। उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको करना है, आज बरगद के पेड़ पर अगर आप जल चढ़ाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और दूसरा जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वो आप शनि से संबंधित चीजों का दान करें। आज के दिन संध्या के समय जाएं और काले जूते हैं, काला छाता है, काली उड़द की दाल है, ऐसी चीजों का। जो महिलाएं हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला सकती हैं, 3 या 7 बार परिक्रमा कर सकती हैं। आगे बात करते हैं मिथुन राशि को लेकर के, जिनका जेमिनी साइन है। आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा दशम भाव में है। तो आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, बावजूद इसके कि आपके पास अपना ज्ञान, अपना टैलेंट मौजूद है और उसका भी कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है, एडवांटेज आपको मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज के दिन आपके अपने कार्य क्षेत्र में आपके लिए थोड़ा सा कठिनाइयां अधिक रहेंगी। कठिनाइयों को अधिक फेस करने की मतलब आप संभावना बन रही है। तो इस बात का भी आपको रखना है ध्यान कि जो भी कठिनाइयां हैं उनको आपने बहुत ही पेशेंस के साथ, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना है पेशेंस लूज करते हुए कि जिससे उसका नुकसान सीधा आपको हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी उसका सीधा नुकसान पहुंचेगा। तो बहुत पेशेंटली आपको ये कार्य करने हैं और अपने किसी भी सीनियर, जूनियर, कलीग, किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। इन सभी बातों का बहुत ध्यान रखिएगा, तभी आपका दिन पूरा शांति से निकल पाएगा। कार्यों को लेकर के तो कठिनाइयां हैं ही कार्य क्षेत्र में। आज का दिन और है, कल का भी थोड़ा सा रहेगा, लेकिन उसके बाद चीजें ठीक होंगी स्वतः ही। और आपके अंदर स्वभाव में आलसीपन जो है ये भी आपको दूर करना होगा, क्योंकि उधर तो कार्य क्षेत्र में पहले ही थोड़ा सा तनाव और टेंशन और कठिनाइयां, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर अगर आप मान लीजिए स्वभाव से भी अगर आपके स्वभाव में आलस आ गया तो फिर मेहनत परिश्रम कैसे होगा? तो मेहनत परिश्रम के बगैर काम बनेगा नहीं। तो यहां पर साथियों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हालांकि भाग्य का अचानक सपोर्ट आपको मिलेगा। लगेगा आपको ये कि मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है, मेरा ये काम, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होगा सडनली कि ताकि आपको ये सब महसूस होगा उस समय पर कि भाई मेरा तो काम बन गया, उम्मीद नहीं थी। ऐसा कुछ आपके साथ आज के दिन भी होने की संभावना बन रही है। उधर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कि भाई आप अगर अपनी पढ़ाई पर देंगे ध्यान तो कुछ बात आगे बनेगी, अन्यथा आपके रिजल्ट्स भी प्रभावित होने की संभावना से इनकार हम नहीं कर सकते। साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध आपको अच्छे रखने होंगे, और उसके लिए उपाय क्या किए जाए? उपाय आपको करना होगा कि एक तो आप बंदरों को गुड़ चने खिलाएं। आज के दिन हनुमान जी की करें पूजा, और भगवान शंकर जी पर प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत आप कच्चा दूध से उनका अभिषेक करें, भगवान शंकर जी के शिवलिंग का। बात करते हैं आगे कर्क राशि की, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज नवम भाव में है, शत्रु ग्रह शनि के साथ विषयोग बन रहा है उनका, शनि और चंद्र का। तो भाग्य में तो पूरी तरह से एक तरीके से ब्रेक कह सकते हैं या रुकावट कह सकते हैं, इस प्रकार की संकेत है। उधर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं उनको फेस करने की मतलब यहाँ पर बहुत अधिक संभावना दिखती है। और इसके अतिरिक्त अगर आप थोड़ा सा भी अपनी पढ़ाई को लेकर के लापरवाही करते हैं तो आपके लिए दिक्कतें ज़्यादा हो जाएंगी अपने पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स को प्राप्त करने में। उधर आपका मन भी आज कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा चिंतित रह सकते हैं, आप थोड़ा मानसिक तौर पे टेंस रह सकते हैं, तनावग्रस्त रह सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए थोड़ा सा, अगर आप अपने आप को कोशिश करें कि नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी ना हो आपके दिमाग पर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इधर उधर की जो फालतू के जो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे। तो ऐसे विचारों को अपने तक ना आने दें, अपने दिमाग में ना एंटर होने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। वैसे कहीं ना कहीं आपका पराक्रम भी प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, मेहनत में कमी, और मेहनत में कमी तो इसीलिए दूसरे जो और रिजल्ट्स आपको मिलने, चाहे आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हों या
कहीं पर भी, तो वहां पर भी उसका प्रभाव दिखाई देगा, यानी कि वहां पर भी रिजल्ट्सों में कमी। उधर धन का जो आगमन है, धन का जो लाभ है, वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो मैं वो भी आपको बताना चाहूंगा कि धन का जो लाभ है सामान्य मात्रा में आपको होता हुआ दिख रहा है। और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनसे भी कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप थोड़ा भी पढ़ाई पर फोकस करेंगे ना, आपकी उम्मीद से भी बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। उपाय आपको क्या करना है? उपाय करना है 6 से 9 वर्ष तक की कन्याओं को आप आज कुछ ना कुछ आप उनको लिक्विड शेप में सफ़ेद रंग का, जैसे कि दूध हो गया, ऐसी चीज़ों का जो है आप उनको पिलाइए, दूध पिलाइए छोटी छोटी कन्याओं को। उनको सफ़ेद वस्त्र दान दे सकते हैं, कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं। उधर शनि महाराज से संबंधित संध्या के समय पर आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर, जैसे कि ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस प्रकार के बहुत मंत्र हैं। तो उनमें से किसी भी एक का 108 बार कम से कम एक माला जरूर करेंगे, तो उससे आपको मिलेगा लाभ। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो हमारे जातक हैं, यानी कि जिनका लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा सप्तम भाव में है। तो साथियों, सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, अष्टम भाव में है, क्षमा करें, अष्टम भाव में चंद्रमा है, अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ विषयोग बन रहा है। तो आज अपने माता पिता के साथ किसी भी प्रकार के आपको वाद विवाद से दूर रहना है। उनके साथ किसी भी प्रकार के झगड़े झंझटों में आपको नहीं पड़ना है। अननेसेसरीली टेंशन क्रिएट होने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। तो आपको चाहिए ये, क्योंकि उपाय भी हम देते हैं और यही एक उपाय भी है, समझिएगा, कि आप प्रातः काल उठते हैं जब, तो अपने माता पिता के पांव छू करके, स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। और उसके बाद पूरे दिन अपने जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं या जो भी बुजुर्ग हैं आपके, उनके साथ किसी भी प्रकार के टकराव से बचना है। बेशक चाहे उनके क्रोध का सामना ही क्यों ना करना पड़े, आपको पेशेंटली उनकी बात सुनते रहिए। ये सबसे बढ़िया उपाय है आप सिंह राशि के जातकों को लेकर के। दूर दराज की यात्राएं करने से बचें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ेगा या जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिल पाएंगे। साथियों, ये भी मैं कह सकता हूं कि अगर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ किसी प्रकार के भी मतभेद में पड़ते हैं या उनका कुछ सम्मान नहीं करते हैं, तो ये भी संभव है कि जो चीज़ उनके द्वारा गिफ्ट के तौर पे अगर कोई वो प्लानिंग कर रहे थे आपको देने की, तो वो प्लानिंग भी कैंसिल कर सकते हैं। वो भी चीज़ आपके हाथ से जा सकती है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा तनाव दिख रहा है, तो वैवाहिक जीवन को सही करने के लिए आपको क्या करना है? ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का एक माला आपको जाप करना है साथियों। और दूसरा, सूर्य देव को प्रातःकाल जल दीजिएगा, प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत तांबे के पात्र से। और संध्या के समय आप किसी भी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को आज के दिन कुछ काली चीज़ों का दान करें, जैसे कि काला जूता है, काली उड़द की दाल है, इस तरीके की चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। धार्मिक स्थल में भी जा करके आ सकते हैं, शनि मंदिर में करके आ सकते हैं। और ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की भी एक माला करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। बात आगे कन्या राशि को लेकर करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से सप्तम भाव में है आज चंद्रमा। अब सप्तम भाव में चंद्रमा के होने पर शनि के साथ विषयोग बन रहा है, तो अपना जो आपका वैवाहिक जीवन है उसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा, वैवाहिक जीवन का। क्योंकि वैवाहिक जीवन में आज आपके स्पाउस के साथ आपके टकराव जैसी स्थिति के संकेत मिल रहे होने के, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अपने स्पाउस के साथ, मैं तो कहता हूँ, बहुत लिमिटेड टॉक करें, कम से कम बात करें, और जो करें बहुत सोच समझ करके करें, तो काफ़ी चीज़ों को, आप ऐसी चीज़ों को टाल सकते हैं, यानी कि जो तनाव होने का यहाँ पर संभावना बन रही है ग्रहों के द्वारा। उपाय भी हम आपको देने जा रहे हैं, उपाय भी आप कीजिएगा, वो करने से भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पार्टनरशिप में भी कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद झगड़े से बचने की कोशिश करें, नुकसान होने के भी योग बने हुए हैं। साथियों, धन के आगमन में भी ब्रेक लग रहा है या कुछ कमी या बाधा, ऐसी भी संकेत मिल रहे हैं। उधर जो आपका मित्र मंडली है, उनके साथ भी आप में से किसी के भी साथ वाद विवाद जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, तो कोशिश यही करिए कि आज के दिन अपने मित्रों से थोड़ा दूरी बना करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो साथियों, उपाय अब आपको क्या करने हैं, उपाय मैं आपको बता देता हूं कि उपाय करने के लिए आपके पास क्या है आज के दिन। तो एक तो आप, क्योंकि देखिए क्या है कि शनि और चंद्रमा का दोनों का विष योग है, तो एक तो आप महामृत्युंजय के जाप करें, शनि स्तोत्रम का पाठ करें। महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ जो है एक माला कर सकते हैं आप 108 बार, ये आप करें। शनि स्तोत्रम का पाठ करें
और दूसरा ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला। अब इनमें शनि स्तोत्रम का पाठ करना है या महामृत्युंजय के जाप करने हैं, वो आप डिसाइड कर लीजिए, जो भी आपको आसान लगे। बाकी जो मैंने दूसरा उपाय बताया है ओम सोम सोमाय नमः, वो तो आपको जरूर करना चाहिए। बात करेंगे आगे तुला राशि के जातकों के विषय में जिनका लिब्रा साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज छठे भाव में है, और छठे भाव में शनि और चंद्र का योग बना हुआ है, युति बन रही है, और उसके कारण विष योग का निर्माण हो रहा है। अब विष योग होने के कारण स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं, और शत्रु और विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, खान पीन पर भी अवश्य ध्यान दीजिए, अपना चेकअप अगर करा सकते हैं तो बहुत अच्छा। दूसरा, अपने कार्य क्षेत्र में जहां पर भी आप कार्यरत हैं, चाहे आपका व्यापार है चाहे रोजगार है, वहां पर भी बहुत सतर्कता और सावधानी के साथ अपने कार्यों को अंजाम देना है। बहुत ही सोच समझ करके आपको निर्णय लेने हैं। निर्णय लेने में भी गलती हो सकती है आपसे, इसका भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पर किसी के भी साथ अपने कार्य क्षेत्र में आप विवादों में ना पड़े। अगर आपको लगता है कि कहीं आपके सामने कोई विवाद हो रहा है तो उनका बीच बचाव कराने के लिए भी आगे ना आए, वहां से हट जाएं, अपने आप को हटा लें वहां से। क्योंकि अगर आप बीच बचाव करने के लिए भी उतरेंगे तो वहां भी आपके लिए परेशानी पैदा हो जाएगी, आप ही उल्टे परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि वहां से अपने आप को रिमूव करें आप। और मैं वैसे आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। पराक्रम तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है तुला राशि के जातकों का। मेहनत करके आप आगे बढ़ना चाहेंगे, जो कि बहुत अच्छा सोच है, और इसके अच्छे नतीजे भी आपको मिलेंगे। उपाय आपके लिए बताना चाहेंगे ताकि आपके विरोधी और आपका स्वास्थ्य दोनों से आपको मुक्ति मिले, मतलब अच्छा स्वास्थ्य मिले, आप खराब स्वास्थ्य से आपको मुक्ति मिले, मेरा मतलब कहना का ये है। और आय भी आपके लिए अच्छी रहे, उसमें रुकावट किसी प्रकार की ना हो। तो सूर्य देव को जल जरूर दें, सूर्य देव की आराधना करें, पूजा करें, और उनका मंत्रों का जाप करें। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें। दूसरा, काले सफेद रंग के कुत्ते को मीठी रोटी अगर आप खिलाते हैं सरसों का तेल लगा करके तो बहुत अच्छा। और इसी के साथ साथ घर में, अपने पूजा घर में मोर के पंख रख करके और वहीं पर बैठ करके आपको जाप करना है मंत्र का, और वो है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप की। साथियों, ये उपाय छोटे छोटे करने से ही आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। बात करते हैं आगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज पंचम भाव में है, शनि के साथ है, शनि के साथ उनकी युति बनी हुई है, शनि और चंद्र के कारण विष योग बना हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं सावधान करना चाहूंगा, माता पिता के लिए थोड़ी दिक्कतें रहेंगी संतान की ओर से, यानी कि जिस प्रकार के आप रिजल्ट्स अपनी संतान से अपेक्षा करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं होंगी अपनी संतान के द्वारा। तो कहीं ना कहीं मन में एक निराशा संतान के प्रति रहने की पूरी संभावना है। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज वाले, दोनों से कह रहे हैं, आपको भी दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर जब तक फोकस नहीं करेंगे, जब तक परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। उपाय साथ में कीजिए, अगर उपाय भी करेंगे तब जाकर के कुछ बात बनेगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि देखिए, कार्य क्षेत्र में भी कुछ परेशानियां चल रही हैं आपके लिए। अब कार्य क्षेत्र में आपको, हालांकि आज वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं, मेहनत की ओर तो आपका रुझान रहेगा, मेहनत तो करना पसंद करेंगे, लेकिन मेहनत के साथ साथ रिजल्ट्स भी आए, उसके लिए कुछ उपाय भी जरूरी है। और वो उपाय यही है कि एक तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, प्रातःकाल 10 मिनट के लिए कर लें चाहें, लेकिन जरूर करें। और दूसरा उपाय जो है वो आपके लिए बनता है कि उदित चंद्रमा को अर्घ्य देना है, चांदी के पात्र से देंगे तो बहुत अच्छा। और उसमें आपको शुद्ध जल लेना है, गंगा जल, और दूध मिलाना है और शहद मिलाना है, मिश्री भी मिला सकते हैं, और तब आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। और अपने खाने में काली मिर्च और काला नमक का ही प्रयोग करेंगे तो शनि देव आपके जो हैं वो आपसे मतलब शांत होंगे, उनके प्रभाव जो अशुभ प्रभाव हैं उनमें कमी आएगी। साथियों, आगे बात करते हैं धनु राशि। जो धनु राशि के जातक हैं जिनका सजिटेरियस साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज चतुर्थ भाव में है और शनि के साथ विष योग उनका बन रहा है। तो साथियों, यहाँ कहीं ना कहीं देखिए, आपके सुखों में तो कमी के संकेत मिल रहे हैं, सुखों में कमी के संकेत हैं, और कहीं ना कहीं आपका अपने माता या पिता के साथ भी, या माता पिता दोनों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा मतभेद पैदा हो सकते हैं। उनके और आपके बीच में किसी प्रकार की कहासुनी भी हो सकती है। तो लेकिन मैं आपसे यहाँ पर इस बात को लेकर के यही कहूँगा कि आप अपने माता पिता का सम्मान बराबर करें, पूरी तरह से करें। ये अपने आप में एक उपाय है, बेशक चाहे आपके माता पिता आपसे कितना ही रुष्ट क्यों ना हो।
तो आप उनका वो सम्मान करें, क्योंकि माता की ओर से वैसे भी चिंता आपको परेशान कर सकती है उनके स्वास्थ्य को लेकर के, या माता के साथ मतभेद, पिता के साथ भी। तो यहाँ पर इस बात का आपको रखना होगा विशेष ध्यान। ये अपने आप में मैंने जैसा कहा कि एक उपाय से कम नहीं है, ये बहुत बड़ा उपाय है। और अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी साथ मिले तो छोटे छोटे 2 उपाय और कर लीजिए। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप, और सूर्य देव को प्रातः काल जल अर्पित करें। तांबे के पात्र से 1 चुटकी उसमें रोली मिला लें और लाल पुष्प डाल करके करेंगे तो और भी अच्छा। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें। साथ ही आपको मैं कहना चाहता हूं कि भगवान भैरवनाथ जी की पूजा अगर करते रहेंगे नियमित रूप से तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान भैरवनाथ जी की नहीं कर सकते हैं तो आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, या महामृत्युंजय के पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय के जप कर सकते हैं। बात आगे करते हैं मकर राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज तीसरे भाव में है और शनि के साथ उनका विषय योग बना हुआ है। अब क्योंकि यहाँ शनि के साथ बैठ करके विषय योग बना रहे हैं चंद्रमा, तो आपको कितने नकारात्मक परिणाम कहाँ कहाँ प्राप्त होने की संभावना बन रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो आप महसूस करेंगे कि थोड़ा डाउन है। मेहनत भी जितनी आपसे होनी चाहिए, आपके द्वारा होनी चाहिए, उसमें भी कमी। और छोटी दूरी की यात्राओं पर अगर निकलते हैं तो वहाँ से भी अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का ना होना। मगर कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें हैं, कुछ नकारात्मक परिणाम तो हैं, लेकिन भाग्य आपका थोड़ा बहुत साथ जरूर दे रहा है। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो भी बनते हैं, या रुके हुए कार्य वो भी पूरे होते हैं। वैसे देखिए, धन का आगमन भी आपको होते हुए दिख रहा है, मगर धन का जितना आगमन होना चाहिए, धन का लाभ जितना होकर के आपके हाथों में आना चाहिए, उसमें तो भाई निश्चित रूप से कमी है, और ये चीज आपको महसूस भी होगी। और आपका स्वभाव आज जो है, आज के दिन थोड़ा सा हिम्मत और साहस वाला तो रहेगा, लेकिन थोड़ी हिम्मत दिखाएंगे, साहस दिखाएंगे, लेकिन फिर शांत हो जाएंगे, फिर शांत हो जाएंगे। ऐसी स्थिति रहने वाली है। लेकिन अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा सा आपको सतर्क करना चाहेंगे। अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बेहतर रहे, इस पर अधिक ध्यान दीजिएगा। और नवग्रह स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। मकर राशि के जातक, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वैसे मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको होती जरूर रहेगी अगर ये उपाय आपने किया। कुंभ राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब एक्वेरियस साइन के जातकों से बताना चाहूंगा कि आपके राशि से चंद्रमा आज 2nd हाउस में है, अपनी समराशि मीन में शनि देव के साथ, और विष योग का निर्माण हो रहा है। तो प्रिय साथियों, जो पैसा अभी तक आपने जोड़ा है बड़ी मेहनत के साथ, उसमें भी कमी के संकेत मिल रहे हैं। किसी ना किसी कारण वो पैसा विड्रॉ आपके द्वारा किया जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। या कोई आपसे पैसा आपको मूर्ख बना के, बेवकूफ बना करके आपसे ऐंठ सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। किसी की बातों में बिल्कुल ना आए। आपकी जो वाणी है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा कर्कश वाणी रहेगी, और उसके कारण दूसरे लोग आपकी वाणी से हर्ट हो सकते हैं, और अगर वो हर्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान आपको भी है। लेकिन हाँ, जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ कुछ है, दिक्कतें हैं आपके साथ, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा शांत भी रहेंगे। वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे कि भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बहुत होता है, जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ऐसा कहते हैं, लेकिन यहाँ आपके केस में नहीं है। और अगर अपना मैरिड लाइफ अच्छी देखना चाहते हैं, मैरिड लाइफ, तो गणपति जी की पूजा करते रहिए। गणपति जी की पूजा करना आपके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है। और दूसरा, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करना। और अगर आप कर सकते हैं तो शनि देव के मंदिर में जाकर के संध्या के समय शनि चालीसा का पाठ और सरसों के तेल का दीपक वहां जला दें। अंत में बात करते हैं मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आज शनि और चंद्र की युति आपके ही लगन भाव में, यानी कि 1st हाउस में हो रही है। अब क्योंकि यहां पर लगन भाव में शनि और चंद्र की युति, देखिए आपको अचानक अच्छे खासे आप किसी से बात कर रहे होंगे, लेकिन अचानक किसी बात पर आप चिढ़ सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, और ऐसी कुछ बात बोल सकते हैं जिसका सामने वाले को उम्मीद भी ना हो। हालांकि बाद में आपको रियलाइज होगा, बाद में आप शांत हो जाएंगे कि मुझसे गलत हो गया, मुझे ऐसा नहीं बोलना था। तो आज इसका भी कहीं ना कहीं नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सामने वाले से बात हो रही है, उस समय पर आप ये भूल जाएंगे कि ये मेरा बॉस है, या मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, या सीनियर हैं, ये दिमाग से निकल जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए।
और यहाँ पर ऐसे ही संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। मगर जो आपका मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ सामान्य से मध्यम चलता रहेगा। उसमें थोड़ी बहुत अगर कुछ टेंशन होगी भी तो वो आप सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट आउट। अब मैं बात करूंगा आपके धन की स्थिति की, तो धन की स्थिति भी काफी ठीक ठाक रहने वाली है। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाई में अपनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर अपने पढ़ाई से संबंधित परिणामों में कमी के संकेत है। और सामान्य तौर पर आप परिश्रम करते रहेंगे, आपका एनर्जी लेवल सामान्य से मध्यम के बीच में ही रहने वाला है। मगर आपका जो करियर है वो कुछ नई ऊंचाइयों की ओर छूता हुआ आप देखेंगे कि वहां पर चीजें बहुत पॉजिटिव हैं। आप दूर दराज की यात्रा कर सकते हैं, फॉरेन टूर पर भी जा सकते हैं अपने कार्यों को लेकर के। ये यात्राएं आपके लिए काफी ठीक ठाक रहेंगी, इससे अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। लेकिन शत्रुओं से सावधान रहें, वो आपके सारी प्रोग्रेस को देख करके जेलस फील करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सूर्य देव को जल देते रहिएगा, प्रातःकाल सूर्य देव की पूजा अर्चना करते रहिएगा। और ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से इस मंत्र का, सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार प्रातःकाल जल देते समय सूर्य देव को इसका जाप करिएगा। दूसरा उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा, संध्या के समय, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 भी है साथियों, तो यहाँ पर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला कम से कम संध्या के समय शनि मंदिर में जाएं या हनुमान जी के सामने बैठ करके करें। और हनुमान जी की पूजा करना भी बहुत श्रेष्ठ उपाय रहेगा आपके लिए, नियमित रूप से कीजिए। और चंद्रमा के लिए आपको करना यह है कि दूध, दही, चावल, मिश्री ऐसी चीजों का दान करें। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 24 जनवरी 2026 दिन शनिवार का। आपको अगर ये चर्चा राशिफल को लेकर के पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों के साथ वीडियो शेयर करें ताकि लोग आराम से इसका जानकारी का लाभ उठा सकें, दैनिक राशिफल का। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ और उनका भी लाभ आप ले सकें समय पर, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।